जय श्री राम। श्री रामचंद्र जी और श्री कृष्ण जी ही परम ब्रह्म हैं। पिछले वीडियो में भी बता चुका हूं कि श्री रामचंद्र जी और श्री कृष्ण जी ही परम ब्रह्म हैं। अच्छा, गीता भागवत में जो कृष्ण भगवान वर्ण व्यवस्था बताए हैं कि ब्राह्मण का क्या कर्म है, क्षत्रिय का क्या कर्म है, वैश्य का क्या कर्म है, शूद्र का क्या कर्म है, ठीक है, कृष्ण जी बता दिए। उस टाइम वो व्यवस्था भी थी कि जिस वर्ण में जिसका जन्म हो जाता था वो उसी को पालन करता था, उसी स्वभाव का होता था और वही पालन करता था। गीता भागवत में अध्याय 18 में कृष्ण जी बता रहे हैं कि अपने अपने स्वाभाविक कर्मों में तत्परता से लगा हुआ मनुष्य भगवत प्राप्ति रूप परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। अपने स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ मनुष्य जिस प्रकार से कर्म करके परम सिद्धि को प्राप्त होता है, उस विधि को तो सुन। जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जिससे यह समस्त जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। यानी स्वाभाविक कर्म, जब वर्ण व्यवस्था थी, जब वर्ण व्यवस्था का लोग पालन करते थे, तो जो क्षत्रिय था उसका स्वाभाविक कर्म था लड़ाई, अपना राज्य का रक्षा करना, राज करना। ये क्षत्रियों का सैनिक बनना क्षत्रियों का धर्म था वर्ण व्यवस्था के अनुसार। ब्राह्मणों का काम वेद पाठन, संयम, ये सब था। लोगों को शिक्षा देना, ये सब काम ब्राह्मणों का था। और वैश्य का व्यापार का काम था और शूद्र का सेवा भाव था। आज भी कोई किसी भी वर्ण का हो, आज भी अगर भक्त है वो भगवान का, तो वो सेवा भाव से ही वो भगवान को प्राप्त कर सकता है। चाहे जैसे भी हो, भक्त हो, वो सेवा भाव, भक्त वही होगा जिसके अंदर सेवा भाव रहेगी, वही भक्त हो सकता है। क्योंकि इसमें गीता भागवत में कई जगह है कि ज्ञान से बड़ा भक्ति है। भक्ति से सरलता से भगवान को पाया जा सकता है और भक्ति सेवा भाव से ही मिलती है। प्रमुख सेवा भाव ही है भक्ति का। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि अपने स्वाभाविक कर्म से भी भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। गीता भागवत के अनुसार अध्याय 18 और श्लोक 46 है, 45-46। तो भगवान गलत तो कह नहीं रहे हैं भाई। आखिर भक्त तो सेवा भाव वाला ही होता है। ज्ञानी तो छोड़ दीजिए आप, गीता भागवत के अनुसार ज्ञानी से बड़ा, ज्ञान से बड़ा भक्ति है कृष्ण भगवान के अनुसार। और दूसरी बात, आज के समय में वर्ण व्यवस्था कहाँ है? जितने भी व्यवसाय हैं, ब्राह्मण, ठाकुर, कोई भी बिरादरी कर रहा है, शूद्र भी व्यवसाय कर रहा है, राजा आजकल शूद्र भी है। अगर वर्ण व्यवस्था के अनुसार देखा जाए तो शूद्र राजा है, तो राजा शूद्र कैसे हो सकता है? अभी सफाई कर्मी में देख लीजिए आप लोग, सफाई कर्मी, बहुत से ब्राह्मण है सफाई कर्मी में, क्षत्रिय हैं, तो सफाई कर्मी का काम ब्राह्मणों का थोड़ी ना है, शूद्र का थोड़ी ना है भाई। रजिस्टर्ड सरकार के खाते में सफाई कर्मी हैं लोग, ब्राह्मण और ठाकुर, तो उसमें वर्ण व्यवस्था कहाँ रह गई? तो आज के ज़माने में वर्ण व्यवस्था वही सिद्ध होगा जो जो कार्य कर रहा है वो वर्ण के अनुसार वही है। अगर कोई ब्राह्मण व्यवसाय कर रहा है तो वो ब्राह्मण कहाँ रह गया? वो तो वैश्य हो गया। अगर कोई ठाकुर सफाई कर्मी है तो वो तो शूद्र हो गया। भाई, जब पालन नहीं हो रहा है वर्ण व्यवस्था का, तो ब्राह्मण, ठाकुर, क्षत्रिय कहाँ रह गया? अब उसके कर्म के अनुसार विभाजित कर दिया गया है। इस समय अगर कर्म के अनुसार आप देखेंगे तभी सही समझ पाएंगे। जो जो कर्म कर रहा है वो वही हो गया है, समझ लीजिए। अगर जाति से कोई छोटे जात का है और वो सैनिक में भर्ती हो गया है, तो उसको क्षत्रिय ही समझना चाहिए।
क्योंकि वो काम क्षत्रिय का कर रहा है। अगर कोई वैश्य है, व्यापारिक है, बनिया है, अगर वो बॉर्डर पे है, सैनिक है, तो वो क्षत्रिय ही है। अगर कोई ब्राह्मण व्यवसाय कर रहा है तो वो वैश्य हो गया। अगर कोई ब्राह्मण सफाई कर्मी है तो शूद्र हो गया। आज के अनुसार, आज के समय के अनुसार अगर यह सोच के आदमी चलेगा तभी वह एक पथ पर रह सकता है, नहीं तो भ्रांतियां तो बहुत हैं। भगवान को भी नहीं कोई मान रहा है। आजकल तो लोग भगवान को ही मानना भूल गए हैं भाई। सारी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं धीरे धीरे, वो तो ख़त्म भी हो जाएगा कलयुग में। लास्ट कलयुग में सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, कुछ भी नहीं रह जाएगा। तभी तो प्रलय होगा, तभी तो नाश होगा, ये तो हमेशा का है। लेकिन अगर आप आध्यात्मिक हैं और गीता भागवत या रामायण पढ़ रहे हैं तो वर्ण व्यवस्था जब बनाया गया था तो बनाया गया था, उसी के हिसाब से लोग चलते थे और कोई भूखा भी नहीं मरता था। वर्ण व्यवस्था में अगर कोई सेवादार था तो उसका पूरा जिंदगी का खर्च चलता था, उसके घर के सब बूढ़े बच्चे लोग खाना खाते थे, कोई उपवास नहीं करता था। हमारे होश में 20-25 साल पहले हमारे यहाँ, अब तो बहुत विकास हो गया है, पहले 20-25 साल पहले जो नदी में पुल नहीं था तो मल्लाहों को, केवटों को हर साल वो जौरा बोला जाता था, तो उसमें गेहूं धान दिया जाता था, जिससे उन लोग पूरे 1 साल का खाते भी थे, बेचते भी थे, उसी में सारा कार्य उनका हो जाता था। लोहार जो खुरपा हंसुआ पीटते थे, कुदाल पीटते थे, उनका पूरा जीवन उसी से चल जाता था, दूसरे के यहाँ से उनके यहाँ पहुँच जाता था राशन। तो जो व्यवसायी थे वो भी बेच के खरीद के सब अपना परिवार चला लेते थे। तो सबकी व्यवस्था बनी हुई थी वर्ण के अनुसार कि किसको क्या काम करना है, और सब लोग एकदम चैन से जीते खाते थे। अगर बड़े लोग अत्याचार ना करें, जो लोग सक्षम थे वो अत्याचार ना करते तो सब सुखी थे, और अत्याचार भी नहीं करते। जो अत्याचारी थे भाई, अत्याचारी के सामने तो आज भी अत्याचारी के सामने सब फेल है। तो अगर जहाँ अत्याचार नहीं रहता था वहाँ वर्ण व्यवस्था के अनुसार सुकून से ज़िंदगी कटती थी। खाट पे सो के और बगीचा में खाट पे सो के पछुआ की हवा, पुरुआ की हवा आदमी लेता था और खा के मस्त रहता था। शरीर में ना तो कोई रोग था ना कुछ था। और आज देख लीजिए, सफाई कर्मी में ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, बनिया हैं, हर जात सफाई कर्मी में है, बस सरकारी नौकरी चाहिए। तो ये हाल हो गई है। तो समय बदल गया है, जनसंख्या बहुत अधिक हो गई है, लोग खाने के लिए परेशान हैं, तो सबको अन्य अन्य काम करना पड़ रहा है। तो बड़ व्यवस्था कहाँ रह गया? जो श्री कृष्ण जी गीता भागवत में कह रहे हैं वो आज की परिदृश्य के अनुसार ही चलेगा, और पहले भी चलता था ये बातें, क्योंकि इसमें धर्म बताया गया है कि ब्राह्मण क्या करेगा। गीता भागवत में ब्राह्मण को क्या करना चाहिए वो स्पष्ट लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है, गीता भागवत अध्याय 18 श्लोक 40 में, मैं 40 से शुरू करता हूँ, जिसमें लिखा है, पृथ्वी में, आकाश में अथवा देवताओं में तथा इनके सिवा और कहीं भी ऐसा कोई भी सत्व नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न इन तीनों गुणों से रहित हो। हे परंतप, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के तथा शूद्रों के कर्म स्वभाव से उत्पन्न गुणों द्वारा विभक्त किए गए हैं। अंतःकरण का निग्रह करना, इंद्रियों का दमन करना, धर्म पालन के लिए कष्ट सहना, बाहर भीतर से शुद्ध रहना, दूसरों के अपराधों को क्षमा करना, मन, इंद्रिय और शरीर को सरल रखना, वेद शास्त्र, ईश्वर और परलोक आदि में श्रद्धा रखना, वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन करना और परमात्मा के तत्व का अनुभव करना, ये सब के सब ही ब्राह्मणों के स्वाभाविक कर्म हैं। भाई, अगर जाति से कोई ब्राह्मण है और वो सफाई कर्मी है तो वो थोड़ी ना ब्राह्मण रह गया। अगर श्री कृष्ण जी के कहना अनुसार भी अगर चलेंगे तो भी वो ब्राह्मण थोड़ी ना रह गया। जो सफाई कर्मी ब्राह्मण है, उसका ब्राह्मण का कर्म क्या है वो भगवान बता रहे हैं, खुद बता रहे हैं। फिर
क्षत्रिय का कर्म देखिए क्या है। सूरवीरता, तेज, धैर्य, चतुरता और युद्ध में न भागना, दान देना और स्वाभाविक, ये सब के सब ही क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म है। स्वामी भाव, सूरवीरता, तेज, धैर्य, चतुरता और युद्ध में न भागना, दान देना और स्वामी भाव, ये सब के सभी क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म हैं। अब क्षत्रिय अगर सफाई कर्मी हो गया तो क्षत्रिय कहाँ रह गया भाई? क्षत्रिय कहाँ रह गया अगर सफाई कर्मी है तो? अब तो अगर कोई जात से छोटा जात का है और उसके अंदर सूरवीरता है, तेज है, धैर्य है, चतुरता है और युद्ध में नहीं भाग रहा है, बलवान है, दान दे रहा है, स्वामी भाव है उसके अंदर, तो क्षत्रिय है आज के परिदृश्य के हिसाब से। लेकिन आज लोग वही जात लेके करेंगे सफाई कर्मी का काम और बना रहेंगे क्षत्रिय और ब्राह्मण और बनिया, तो कैसे काम चलेगा भाई? सफाई कर्मी रहेंगे आप और क्षत्रिय ब्राह्मण बनिया बनेंगे तो कैसे काम चलेगा? तो अब जाति धर्म कहाँ रह गया किसी का? और फिर कह रहे हैं श्री कृष्ण जी, खेती, गोपालन और क्रय विक्रय रूप सत्य व्यवहार ये वैश्य के स्वाभाविक कर्म है तथा सब वर्णों की सेवा करना शूद्र का भी स्वाभाविक कर्म है। तो अगर आप कोई डीएम, छोटे जात का कोई डीएम है और उसके अंडर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, बनिया, बहुत से लोग सफाई कर्मी हैं, तो भाई डीएम के जिला में जितने भी छोटे पद पे लोग, बड़े बड़े जात के लोग हैं, और डीएम अगर वहाँ आ जाएं, छोटे जात के डीएम, और ब्राह्मण सफाई कर्मी हो, तो डीएम प्रणाम करेंगे ब्राह्मण सफाई कर्मी को। अगर बुद्धि यूज किया जाए, बुद्धि से काम लिया जाए, तो ब्राह्मण सफाई कर्मी को छोटे जात के डीएम प्रणाम तो करेंगे नहीं, हालांकि ब्राह्मण ही प्रणाम करेगा डीएम को। तो कहाँ रह गया वर्ण व्यवस्था? जाति वाली वर्ण व्यवस्था कहाँ रह गया? अब जाति वाली वर्ण व्यवस्था नहीं रह गया भाई, अब कर्म वर्ण व्यवस्था रह गया। जो आप काम करेंगे वही वर्ण हो जाएगा।